दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, जब अंग्रेज भारत आया था तो व्यापारी के वेश में आया था। उसने भारत में जो पहले किले बनाए वह भारत के हुक्मरानों से यह कहकर बनाए कि हम अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण कर रहे हैं। और धीरे धीरे किस प्रकार से इस प्यारे देश के ऊपर अंग्रेज बहरूपिये ने कब्जा किया यह हम सब जानते हैं। आप यह सोच रहे होंगे कि आज तो ना 26 जनवरी है ना 15 अगस्त है, फिर मैं यह बात क्यों कर रहा हूं। मैं इसलिए यह बात कर रहा हूं कि भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में यही काम शुरू हो चुका है और हूबहू उसी तरह से शुरू हुआ है जिस प्रकार से भारत का कॉलोनाइजेशन किया गया था, अब श्रीलंका का शुरू हो गया है। बस अंतर यह है कि इस बार अंग्रेज नहीं आया है बहरूपिया बनकर, इस बार चीनी आया है, चाइनीज आया है। और श्रीलंका के हुक्मरानों ने, श्रीलंका की संसद ने श्रीलंका के हाथ पैर कटवा दिए एक बिल पास करके जो अप्रूव करता है चाइनीज पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को। अब ये चाइनीज पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। वो किस प्रकार से यह जिसको सोवर्जिनिटी कहते हैं एक देश की, उसको खत्म कर देगा। श्रीलंका की एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात चल रही है श्रीलंका में। और टू बी वेरी प्रिसाइज, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 269 हेक्टेयर लैंड को एनेक्स करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के लिए बनाने के लिए बिल लाया गया है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन बहुत सारे देश करते हैं। सबसे पहले एशिया में से बड़े लेवल पर किसी ने इसकी काम शुरू किया था, SEZ जिसको कहते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, तो ये चाइना ने किया था और चाइना को उसका फायदा भी मिला। और यही कारण था कि चाहे जापान से हो या फिर यूरोप से हो या अमेरिका से हो, धड़ल्ले से इन्वेस्टमेंट आ रहा था। बेसिकली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में क्या होता है, इस पर लॉज जो होते हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट इन कंपनीज को ज्यादा होता है। लेबर लॉज भी रिलैक्स्ड होते हैं, इनको स्पेशल कंसेशंस मिलते हैं, चाहे वो लैंड में मिले, चाहे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में मिले, चाहे टैक्स के नाम पर छूट मिलती हो, चाहे कस्टम्स के नाम पे मिलती हो। ये सब किया जाता है। दुनिया के बहुत सारे देश करते हैं, भारत भी करता है, दूसरे देश भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है ना, ये बिल्कुल विपरीत है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ये जो बिल है वो प्रधानमंत्री राजपक्षा को पावर देता है कमीशन बनाने का, जो वहां के सारे जितने भी निर्णय होंगे वह लेगी। और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फॉरेन करेंसी भी चल सकती है, इसका भी प्रावधान किया गया है। आप मतलब सीधे सीधे मान के चले कि फॉरेन करेंसी मतलब जो है यहाँ US डॉलर नहीं चलेगा, यहाँ चाइनीज युआन या फिर जो डिजिटल चाइनीज युआन है उसके ऊपर चाइना काम कर रहा है, वह चलने वाला है। क्योंकि चाइना जो है वो किसी तरह से भी डॉलर से मुक्त होना चाहता है, अपने युआन को या रेंडीबी को चलाना चाहता है, अपनी करेंसी को चलाना चाहता है, चाहे फिजिकल फॉर्म हो या डिजिटल फॉर्म हो। डिजिटल फॉर्म के विषय में हम बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि चाइना बहुत आगे निकल चुका है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स को भी कहीं ना कहीं डिजिटल करेंसी में उसने पीछे कर दिया है। उन्होंने उसके परीक्षण भी शुरू कर दिया है, फिजिकल परीक्षण। एनीवेज, तो हर कंट्री की जो सोवर्जिनिटी होती है, उसकी फॉरेन पॉलिसी की होती है, उसके लैंड की होती है, उसके डिफेंस की होती है, उसकी करेंसी की होती है। तो आप देखिए कि पहले तो अपने करेंसी की सोवर्जिनिटी जो है वह युआन को दे रहा है श्रीलंका इस चाइनीज पोर्ट सिटी में। दूसरा जो बात आ रही है कि वहां पर एक स्पेशल पासपोर्ट भी चलेगा। अब आप सोचिए कि यदि स्पेशल पासपोर्ट चलता है उस क्षेत्र विशेष में जहां पर चीनी भी आएंगे, और चीनी लाखों लोगों को लाने में सक्षम है, उनके लाखों लोग होंगे, उनके इन्वेस्टर्स आएंगे, और वहां पर अलग से एक और पासपोर्ट चलता है। जैसे हांगकांग का पासपोर्ट अलग है चाइना से, जैसे मकाऊ का पासपोर्ट अलग है। तो इसका मतलब तो यह हुआ ना कि अपने आप में एक अलग ही जो राज्य है वह चीन का एक राज्य बन जाएगा क्या?
जिसको वो प्रोविंस कहते हैं, वहां पर वो राज्य नहीं कहते, प्रोविंस कहते हैं। तो क्या चाइनीज पोर्ट सिटी कोलंबो में श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका के राजधानी में एक चाइनीज प्रोविंस बनने वाली है? डेफिनेटली बनने वाली है। यदि चीन अपना पासपोर्ट देता है, वहां पर अपनी करेंसी का उपयोग करता है, करेंसी चलाता है, उसमें व्यापार होता है, लेन देन होता है, तो डेफिनेटली वो एक प्रोविंस बन जाता है चाइना के लिए। और चाइना जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि 10 साल 11 साल की डील करता है, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, 99 वर्ष 100 वर्ष ऐसी डील होती है उसकी। तो ये भी वैसा ही होना है, निश्चित लोग तरह से आप मान के चलें। और चाइना डेली ने इसके ऊपर 21 मई को जो लिखा है, वो लिखता है कि श्रीलंका पार्लियामेंट पासिस पोर्ट सिटी बिल ऑन बिल्डिंग फाइनेंशियल हब। अब ये सब बात दिखाते हैं हर देश को कि हम फाइनेंशियल हब बना देंगे, हम ये कर देंगे। हम्बन टोटा में भी यही हुआ था, लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ कि हम्बन टोटा जो था वो चीन की गोद में चला गया, चीन ने हड़प लिया। अब यही चीज कोलंबो में भी होने वाली है। तो एक तरह से अपनी सोवर्जिनिटी जो है वह श्रीलंका गिरवी रख रहा है। और आप मानकर चलें कि चाइना अब श्रीलंका में वही काम करने वाला है जो अंग्रेज भारत में और दूसरे देशों में करते थे। और श्रीलंका में अभी जो वर्तमान में सरकार है उसके पास खूब मेजोरिटी है कि वो हर बिल को भी पास करा रही है। जो विपक्ष ने वहां पर कहा है कि ये जो बिल है, ये जो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट है, वह विदेशों का गुलाम बना देगा श्रीलंका को। बिल्कुल सही कहा है। मुझे लगता है श्रीलंका ये इसलिए कर रहा है क्योंकि श्रीलंका के ऊपर ऋण बहुत हैं, तो वह चाहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस शायद नहीं आए, तो चीन से बहुत सारा पैसा आ जाए। लेकिन उसके बदले में यदि अपनी सोवर्जिनिटी को गिरवी रख रहे हैं तो ये तो बिल्कुल लेक ऑफ विजन है, विजन की कमी है। मैं अपनी तरफ से श्रीलंका को यही एडवाइस करूंगा, यदि आपको पेमेंट की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रही है या आप जो है अपने ऋणों को नहीं चुका पा रहे हैं, तो आप इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में जाएं, उनको अप्रोच करें, ना कि चीनी गिद्धों को अप्रोच करें। यह करके श्रीलंका अपनी सोवर्जिनिटी चीन के जेब में डाल रहा है और चीन श्रीलंका को हड़प लेगा, खा जाएगा। आपने देखा होगा कुछ समय पहले भी जो एक पोर्ट का जॉइंट वेंचर भारत और जापान लेना चाहते थे, उसके खिलाफ भी वहां प्रदर्शन हुए। मैं कह रहा था कि ये प्रदर्शन नहीं है, ये चाइना करवा रहा है। वो वैसे उस प्रकार के प्रदर्शन है, बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से, जो वर्कर्स ग्रुप्स थे उनके माध्यम से जो प्रदर्शन हुए थे, उसके बाद से भारत और चाइना को पोर्ट नहीं मिला। मैंने उस समय भी कहा था कि ये चाइना जो है ये करवा रहा है। और अब देखिए कि ये जो बिल पास हुआ है वह श्रीलंका को डेफिनेटली कॉलोनी बनाने वाला है चालाक चीन की। देख रहे हैं हम क्या हो रहा है। देखिए, भारत नजर बनाए रखा है, चीन को जहां काउंटर करना है काउंटर भी कर रहा है। लेकिन यदि वहां की संसद इस प्रकार के काम करती है और आत्महत्या करती है तो दुनिया में कोई उनको नहीं बचा सकता। मैं वापस एज अ फ्रेंडली नेशन एडवाइस करूंगा श्रीलंका को, अभी भी सोचिए। उनके सुप्रीम कोर्ट को भी कहूंगा कि जो संसद ने श्रीलंका को गिरवी रखा है उससे बचाओ। श्रीलंका गुलामी की तरफ जा रहा है और यदि पैसा नहीं है तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में जाओ। जय हिंद, जय भारत।